नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय समाचार चैनल पर। आज हम आपके लिए वह ऐतिहासिक खबर लेकर आए हैं जिसका इंतजार देश के कोने कोने में बैठे लगभग 78 लाख EPS 95 पेंशन भोगी दशकों से नहीं बल्कि अपनी पूरी वृद्धावस्था की ऊर्जा लगाकर कर रहे थे। यह खबर केवल एक नीतिगत बदलाव की नहीं है, यह खबर है सम्मान की, यह खबर है अधिकार की और यह खबर है उस भरोसे की जो देश के वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी सरकार पर दिखाया था। आज की यह रिपोर्ट उस निर्णायक घड़ी के बारे में है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हुए EPS 95 पेंशन वृद्धि की दिशा में ऐसा कदम उठाया जो आने वाले कई वर्षों तक भारत के सामाजिक सुरक्षा इतिहास में एक मील का पत्थर बनकर स्थापित रहेगा। हम आपको हर एक पहलू से अवगत कराएंगे, हर महत्वपूर्ण बैठक की अंदरूनी जानकारी देंगे और उन निर्देशों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने इस असंभव से दिखने वाले कार्य को संभव बनाने की नींव रखी है। लेकिन इस महाविश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपना प्यार देते हुए लाइक करें और इसे अधिक से अधिक संख्या में साझा करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी हर जरूरतमंद पेंशन भोगी तक पहुंच सके। अब आपको सीधे लिए चलते हैं सत्ता के उन गलियारों में जहां देश की नीतियां बनती हैं, जहां देश का भविष्य तय होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास पर एक असाधारण बैठक हुई जिसने EPS 95 के संपूर्ण परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा के लिए देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को अपने आवास पर आमंत्रित किया। यह कोई सामान्य या नियमित बैठक नहीं थी। सूत्रों के अनुसार यह एक मैराथन बैठक थी जो घंटों तक चली और जिसमें केवल एक ही एजेंडा सर्वोपरि था। देश के 78 लाख EPS 95 पेंशन धारकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार कैसे। इस बैठक में श्रीमती सीतारमण ने प्रधानमंत्री को आगामी संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संसद का मानसून सत्र इसी सप्ताह प्रारंभ हो रहा है और यह एक सुनहरा अवसर है जब सरकार अपनी प्रतिबद्धता को कार्यान्वित कर सकती है। इसी बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री को यह आश्वासन दिया कि वित्त मंत्रालय EPS 95 पेंशन में होने वाली इस अभूतपूर्व वृद्धि के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक वृद्धि के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान करने हेतु संसद के इसी सत्र में एक अनुपूरक बजट सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवश्यक हजारों करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि EPS 95 की राशि बढ़ाने में अब कोई वित्तीय या प्रक्रियात्मक बाधा नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री आवास पर वित्त मंत्री के साथ इस गहन बैठक के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक और अहम कदम उठाया। उन्होंने देश के श्रम एवं रोजगार मंत्री से सीधी बातचीत की। यह कोई औपचारिक संवाद नहीं था बल्कि एक स्पष्ट और सख्त निर्देश था। प्रधानमंत्री ने श्रम मंत्री को EPS 95 पेंशन वृद्धि पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम कार्यवाही करने का निर्देश दिया। अग्रिम कार्यवाही का अर्थ है कि सभी संबंधित मंत्रालयों को समानांतर रूप से काम करना होगा ताकि जैसे ही वित्त मंत्रालय बजट आवंटित करें श्रम मंत्रालय बिना किसी देरी के इस बढ़ी हुई पेंशन को लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करने के लिए तैयार रहे। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बीच हुई इस बैठक के बाद अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि देश के पेंशन भोगियों को एक त्रिसूत्री तोहफा मिलने जा रहा है। एक EPS 95 की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर टोन 7500 किया जाएगा। 2 इस राशि पर महंगाई भत्ते द केंद्र की मोदी सरकार अब केवल विचार नहीं कर रही बल्कि निर्णायक कार्यवाही कर चुकी है। प्रधानमंत्री की गंभीरता का एक प्रमुख कारण है पेंशन भोगियों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 4 और 5 अगस्त को दिल्ली में प्रस्तावित नेशनल एजुटेशन कमेटी का प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही सरकार इस मुद्दे का समाधान कर दे। सरकार चाहती है कि आंदोलन की नौबत ही न आए और इससे पहले ही 2695 की राशि को समयजनक स्तर तक बढ़ा दिया जाए, उस पर DA लागू कर दिया जाए और मेडिकल सुविधा को भी प्रभावी कर दिया जाए। इसी उद्देश्य से यह उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय को स्पष्ट निर्देश दिया कि अनुपूरक बजट का मसौदा तत्काल तैयार किया जाए और संसद में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए।
अब यह लगभग तय है कि संसद के मानसून सत्र के पहले कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री मोदी देश के 78 लाख EPS 95 पेंशन भोगियों को यह बड़ी सौगात देने वाले हैं। यह लाभ केवल संगठित क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन सभी श्रमिकों को मिलेगा जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं, जैसे चीनी मिलों के मजदूर, ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारी और अनेक निजी संस्थानों के सेवानिवृत्त लोग। इस ऐतिहासिक अभियान को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी अब केवल श्रम मंत्रालय की नहीं, बल्कि भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ नौकरशाहों में से एक कैबिनेट सचिव श्री वी सोमनाथन को सौंपी गई है। कैबिनेट सचिव को निर्देश दिया गया है कि जैसे ही निर्णय को अंतिम रूप दिया जाए, वह एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से इसे पूरे देश में लागू करें। इस गजट नोटिफिकेशन के माध्यम करें। नोटिफिकेशन में निम्नलिखित प्रावधान होंगे। न्यूनतम पेंशन के साथ 500 महंगाई भत्ता द मुफ्त चिकित्सा सुविधा। यह नोटिफिकेशन ही इस निर्णय को कानूनी रूप देगा और इसके बाद बढ़ी हुई पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में आनी शुरू हो जाएगी। यह समझना जरूरी है कि यह फैसला अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे पेंशन भोगियों का वर्षों का अनुशासित संघर्ष, उनके पत्र और आंदोलनों की अहम भूमिका रही है। विशेष रूप से महाराष्ट्र के बुढ़ाना में हुए आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान खींचा और हजारों ज्ञापन सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाए गए। प्रधानमंत्री ने इन ज्ञापनों की पीड़ा को महसूस किया और उस पीड़ा के समाधान हेतु यह ऐतिहासिक फैसला लिया। यह सिर्फ एक पेंशन बढ़ोतरी नहीं है, यह उन लोगों के प्रति कृतज्ञता है जिन्होंने अपने जीवन की पूरी पूंजी इस देश की तरक्की में लगाई। अब बस इंतजार है उस आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन का जो करोड़ों चेहरों पर मुस्कान लेकर आएगा और उनके जीवन में सम्मान व सुरक्षा का नया सवेरा लाएगा। तो अब आपकी बारी है। आप इस ऐतिहासिक फैसले पर क्या सोचते हैं? क्या यह काफी है? क्या सरकार को और कदम उठाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय, भावना और सुझाव जरूर साझा कीजिए और देश दुनिया की ऐसी ही विश्वसनीय और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय